हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आइए हम अपने बहुत शानदार तरीके से दोस्तों यूपीएट का हिंदी सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। दोस्तों यदि आप लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जरूर को जाकर अच्छे से देख लीजिए। दोस्तों बहुत शानदार शानदार तरीके बताया गया है। दोस्तों एक बार देखो, दोबारा भूलोगे। दोस्तों बता दोस्तों, मजा आने वाला है। दोस्तों ये दोस्तों अब आज मैं आपको बताने वाला है व्यंजन का वर्गीकरण। व्यंजन का वर्गीकरण के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों पिछले वाली वीडियो में आपको स्वरों के वर्गीकरण के बारे में हम चर्चा किए थे। दोस्तों हमें विश्वास है कि आप लोग वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा। दोस्तों तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, व्यंजन का वर्गीकरण। व्यंजन का वर्गीकरण करना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए हम इसको अच्छे से इसको सजा लिए है। दोस्तों ये यहाँ पे देखिए का वर्ग है, ये चा वर्ग है, ये टा वर्ग है, ये ता वर्ग है, ये पा वर्ग है। यहाँ पे यार अलावा है, यहाँ पे सा का सा है। यहाँ पे देखिए इसको हमने नंबरिंग कर दिया है। दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 4 5 से नंबरिंग कर दिया है। ये सभी दोस्तों इसमें आपको काम में आने वाला है। दोस्तों आपके काम में आने वाला ये, तो इसलिए मैं इसको पहले से ही इसको लिख दिया है। दोस्तों बहुत शानदार तरीके से देखिए। दोस्तों यहाँ पे तो व्यंजन का वर्गीकरण क्या क्या किस तरीके से होता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रयत्न के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों? प्रयत्न प्रयत्न के प्रयत्न के आधार पर। अब प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने भाग होते हैं दोस्तों? व्यंजन के दो भाग होते हैं। एक क्या होता है? आंतरिक प्रयत्न। कौन सा प्रयत्न होता है दोस्तों? एक होता है आंतरिक प्रयत्न, आंतरिक प्रयत्न। एक होता है आपका बाह्य प्रयत्न। क्या होता है दोस्तों? एक होता है बाह्य प्रयत्न, एक आंतरिक प्रयत्न होता है, एक होता है बाह्य प्रयत्न। अब देखिए दोस्तों, इसे आंतरिक प्रयत्न को क्या बोला जाता है? आंतरिक प्रयत्न को भी क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है दोस्तों, आंतरिक प्रयत्न को आपको बोला जाता है आंतरिक कंपन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आंतरिक आंतरिक कंपन भी इसको बोला जाता है। और इसी का एक नाम और है दोस्तों, इसी का एक नाम और इसे झंकृत बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? झंकृत या घोषत्व। झंकृत या घोषत्व के आधार पर व्यंजन। अब यहाँ पे देखिए बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न को एक और नाम से बोला जाता है दोस्तों, इसका नाम है प्राणत्व। क्या है? प्राणत्व। प्राणत्व में क्या होता है? प्राण में होता है वायु होता है। यहाँ पे देखिए घोषत्व। घोष जैसे आवाज निकलती, कहाँ से निकलती है उसके बारे में हम इसके यहाँ चर्चा करेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए प्रयत्न के आधार पर आपके दो प्रकार होते हैं दोस्तों, आंतरिक प्रयत्न होता है, एक बाह्य प्रयत्न होता है। आंतरिक प्रयत्न, एक बाह्य प्रयत्न होता है। अब देखिए दोस्तों इसका अब इसमें भी आपके दो भाग निकलेंगे। आंतरिक प्रयत्न का कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। और इसके भी कितने भाग होते हैं? इसके भी दो भाग होते हैं। बाह्य प्रयत्न के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। अब यहाँ पे देखिए आंतरिक प्रयत्न। आंतरिक प्रयत्न के दो भाग कौन कौन से है? एक होता है यहाँ पे अघोष। कौन सा होता है दोस्तों? पहला होता है अघोष, अघोष। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है साघोष, साघोष। और यहाँ इसमें दोस्तों इसमें बाह्य प्रयत्न के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है अल्प प्राण, एक होता है कौन कौन? अल्प प्राण होते हैं, एक होता है महाप्राण। क्या होता है? महाप्राण होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अघोष, आघोष। क्या है? आघोष, आघोष। इसका मतलब है यहाँ पे आ मीन्स क्या होता है? नहीं, नहीं। क्या है? आ मीन्स क्या होता है? नहीं। घोष मीन्स क्या होता है? घोष मीन्स क्या होता है? कंपन, कंपन। ऐसा हम व्यंजन बोले, ऐसा व्यंजन वर्ण बोले दोस्तों जिससे घोष ना हो, कंपन ना हो दोस्तों। तो क्या है? आघोष। क्या है? आघोष, आघोष। ऐसा व्यंजन हम बोले जिससे क्या हो? घोष ना हो, कंपन ना हो। क्या हो गए? आघोष हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए साघोष। साघोष मीन्स क्या होता है दोस्तों? साघोष मीन्स होता है साहित्य, कंपन सहित। घोष मीन्स होता है कंपन। घोष मीन्स क्या होता है? कंपन होता है, कंपन। इसका मतलब होता है साघोष, कंपन सहित। और इसमें क्या होता है? कंपन रहित। रहित मीन्स क्या होता है? जिसमें कंपन ना हो। और सहित मीन्स क्या होता है? जिसमें कंपन हो। ऐसा वर्ण हम बोले, ऐसा व्यंजन वर्ण बोले जिसमें क्या हो? कंपन हो। और वो क्या होगा? वो सघोष होगा। और यहाँ पे देखिए आघोष। आ देखिए पहले अगर आ लग जाता है क्या होता है? उसका अर्थ का क्या होता है? चेंज हो जाता है। यहाँ पे देखिए आ मीन्स नहीं, घोष मीन्स कंपन। इसका मतलब कंपन ना हो, कंपन
ना हो। यहाँ पे आघोष साघोष पढ़ लिए, यहाँ पे अल्प प्राण महाप्राण पढ़ लिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए हम इसको अच्छे से समझा रहे हैं दोस्तों। नंबर 1 है आघोष, नंबर 1 है आघोष। आघोष के अंतर्गत क्या क्या आएंगे दोस्तों, आघोष के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, आघोष के अंतर्गत आपका एक पहला और दूसरा वर्ग आएगा। क्या आएगा, पहला और दूसरा, क्या है, पहला और दूसरा आएगा। उसके बाद आपके आते हैं दोस्तों, उसके बाद आपके आते हैं, कौन से आते हैं आपके, सा खा सा। कौन सा, ये सा खा सा। हा इसमें नहीं आता है दोस्तों, हा इसमें नहीं आता है, इसमें आते हैं सा खा, उसके बाद क्या आता है दोस्तों, सा, सा खा सा, सा खा सा। ये आघोष के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, आघोष के अंतर्गत में आते हैं। 1 2, ये इसका मतलब इक्का वाला भाग, इक्का वाला भाग हो गया यहाँ पा तक, और ये खा वाला भाग यहाँ फा तक होता हो गया दोस्तों। ये 1 और 2 आएंगे, उसके बाद सा खा सा, ये सा खा सा, ये वाला दोस्तों इसमें नहीं आता। हा जो है इसका आप लोग दिमाग में सेट कर लेना, ये आपको ये हा वाला जो है इसमें नहीं आता है। उसके बाद नंबर दूसरा आता है इसका, कौन सा है दोस्तों, साघोष है। साघोष, साघोष के अंतर्गत क्या आते हैं, साघोष के अंतर्गत क्या आते हैं दोस्तों, इसमें साघोष के अंतर्गत तीसरा चौथा और पांचवा आते हैं। क्या आते हैं, तीसरा चौथा पांचवा आता है। उसके बाद क्या आता है, या रा ला वा आता है। उसी में क्या आता है दोस्तों, यहाँ पे हा आ जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे तीसरा चौथा पांचवा, उसके बाद या रा ला वा, उसके बाद क्या आता है, यहाँ पे हा आते हैं। और इसी में दोस्तों आपके सघोष के अंतर्गत ही पूरे स्वर आते हैं। जितने भी स्वर हैं हिंदी में, जितने भी स्वर हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। स्वर, पूरे स्वर, स्वर जितने भी हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, सघोष के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है इसमें ड़ा, ये रा हो गया, और एक ये हो गया ढा। ये भी दोस्तों ये किसके अंतर्गत आएंगे, ये सघोष के अंतर्गत आएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे आघोष, आघोष में आपको क्या करना है, आपको कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिर्फ 1 2, ये 1 और 2 इसको देख लेना है। उसके बाद सा खा सा, सा खा सा, यहाँ तक ये वाला भाग दोस्तों अब आपको आघोष हो जाएगा। उसके बाद जितने भी होंगे दोस्तों वो सभी सघोष के अंतर्गत आएंगे। जितने भी वर्ण होंगे दोस्तों किसके अंतर्गत आएंगे, वो आएंगे सघोष के अंतर्गत। आघोष के अंतर्गत आपको इतना याद करना है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। हाँ ये 1 2 सा खा सा, 1 2 सा खा सा, 1 2 सा खा सा, ये क्या है, ये आघोष है। इसका मतलब और भी जो बाकी हैं वो क्या है, वो सघोष होंगे। जो बाकी हैं वो क्या होंगे, सघोष हो जाएंगे। ये 1 2 सा खा सा ये आघोष है, तो ये सघोष कौन सा होंगे, जो बाकी हैं 3 4 5 या रा ला वा हा स्वर और पूरे हड़ा ढा, ये क्या है, ये सघोष के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आपका आता है दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये प्राणत्व क्या था, प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न में देखिए यहाँ पे प्राणत्व, ये अल्प प्राण हो गया, महाप्राण हो गया, अल्प प्राण हो गया, महाप्राण हो गया। अब यहाँ पे हम चर्चा करें दोस्तों, यहाँ पे नंबर 1 है अल्प प्राण, नंबर 1 है क्या है, अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण दोस्तों यहाँ पे देखिए अल्प प्राण। अब यहाँ पे इसमें अल्प प्राण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, अल्प प्राण के अंतर्गत आपके आएंगे 1 3 और 5। कौन कौन सा, 1 3 5, ये वाला भाग 1 3 और 5 अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। 1 3 5, 1 3 5, 1 3 5, 1 3 5 क्या है, 1 3 5, 3 5 मत करो ज्यादा, 3 5 मत करो। उसके बाद आता है पर या रा लावा, या रा लावा क्या आता है, या रा ला वा। उसके बाद आपका आता है इसमें अड़ा, ये वाला अड़ा आता है। और यहाँ पे दोस्तों एक यहाँ पे आपको स्वर आएंगे दोस्तों, अंग, अंग भी ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों बार बार। अंग क्या है, ये अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। अंक जो है, अंग जो है क्या है, अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। यहाँ पे नंबर दूसरा है दोस्तों महाप्राण, क्या है दोस्तों, यहाँ पे महाप्राण, महाप्राण, महाप्राण में दोस्तों कौन कौन से आएंगे, यहाँ पे देखिए अल्प प्राण में 1 3 5 हो गया। अब इसमें जो बाकी है वहीं क्या आ जाएगा, महाप्राण में आ जाएगा 2 और 4।
क्या आएगा, 2 और 4 जो है किसमें आएगा, महाप्राण में आएगा, महाप्राण में आएगा। उसके बाद क्या भाई इसमें बचा था दोस्तों, यहाँ पे यार अलावा हम लिए थे, तो इसमें क्या होगा, सा खा साहा ले लीजिए, सा खा सा खा सा हा हो गया। उसी में और एक क्या आता है दोस्तों, यहाँ पे एक ढा आता है, क्या आता है, ढा। उसके बाद क्या आता है दोस्तों, यहाँ पे अंग आह। आह जो है दोस्तों ये क्या है, महाप्राण के अंतर्गत आता है। ये आह जो है क्या है, महाप्राण के अंतर्गत आता है। ये आपके इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा दोस्तों। आह जो क्या है, आह जो है महाप्राण के अंतर्गत आता है। अंग जो है क्या है दोस्तों, अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, आप ये कंफ्यूजन वाले दोस्तों हैं, ये यहाँ से कंफ्यूजन आपको सबको कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए आप ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इसको आप लोग दिमाग में सेट करिए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आप मैंने आपको बताया अच्छे से, दोस्तों इसको एक नोट बना के लिख लीजिए। इस महाप्राण महाप्राण को ही क्या बोला, महाप्राण को हकार ध्वनि भी कहा जाता है। इसको महाप्राण को महाप्राण को महाप्राण को क्या कहा जाता है, हकार ध्वनि भी कहा जाता है। महाप्राण को क्या कहा जाता है, हकार ध्वनि भी कहा जाता है। किसने बोला है ये, किसने, पंडित भोलानाथ तिवारी ने बताया है। पंडित भोलानाथ तिवारी ने कहा है, बताया है, कहा है, कुछ भी। महाप्राण को हकार ध्वनि भी कहा जाता है, पंडित भोलानाथ तिवारी के अनुसार। दोस्तों इसको आप लोग पहले इसके साथ ले लीजिए दोस्तों, तो उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। इसके साथ ले लीजिए दोस्तों। चलिए हम इसको साफ करते हैं, आपको भी बताते हैं उसके बारे में और थोड़ा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद कर लेना है दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए दोस्तों, इसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न में आपको क्या देखना है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों आप कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसी को थोड़ा बदल कर दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक होता है, क्या होता है, लुंठित क्या है, लुंठित व्यंजन किसे कहेंगे, लुंठित व्यंजन किसे कहेंगे। नंबर दूसरा है दोस्तों आपका एक क्या है, एक पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं, क्या है, पार्श्विक व्यंजन किसे कहेंगे। नंबर तीसरा एक है, एक देखिए यहाँ पे लुंठित व्यंजन हो गया, पार्श्विक व्यंजन हो गया। उसके बाद एक आता है, एक पूछा जाता है एग्जाम में, प्राकंपित व्यंजन किसे कहेंगे, क्या कहेंगे, प्राकंपित व्यंजन, क्या है, प्राकंपित व्यंजन किसे कहेंगे। एक और पूछा जाता है दोस्तों, इसको एक और पूछा जाता है, तो द्वितीय प्राकंपित व्यंजन किसे कहेंगे, क्या है, द्वितीय प्राकंपित व्यंजन किसे कहेंगे, द्वितीय प्राकंपित व्यंजन किसे कहेंगे। एक और पूछा जाता है आपसे क्या पूछा जाता है, क्या है, वर्त्स व्यंजन किसे कहेंगे, क्या है, वर्त्स व्यंजन किसे कहेंगे, वर्ष व्यंजन किसे कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपके एग्जाम में यहाँ से कई बार क्वेश्चन आते रहते हैं, बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, लुंठित व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन, द्वितीय प्रकंपित व्यंजन, वर्ष व्यंजन, ये क्या क्या होते हैं। आपके ऑप्शन में दे दिया जाता है, आप लोग अगर पढ़े रहेंगे तभी तो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे लुंठित व्यंजन किसे कहेंगे, लुंठित व्यंजन हम किसको कहते हैं, रा को। रा जो है क्या है, ये लुंठित व्यंजन है दोस्तों।
और यहाँ पे पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन किसे कहेंगे? ला को हम क्या कहेंगे? पार्श्विक व्यंजन कहेंगे। और प्राकंपित व्यंजन, प्राकंपित व्यंजन क्या होता है दोस्तों? यहाँ प्राकंपित व्यंजन हम किसको कहते हैं? रा को ही प्राकंपित व्यंजन बोला जाता है। और यहाँ पे द्वितीय प्रकम्पित व्यंजन किसको कहा जाता है दोस्तों? हा को ही द्वितीय प्रकम्पित व्यंजन कहा जाता है। और यहाँ पे वर्ष क्या है? वर्ष व्यंजन, वर्ष व्यंजन किसे कहेंगे? सा हो गया, ना हो गया, रा हो गया, ला हो गया। क्या हो गया? सा हो गया, ना हो गया, रा हो गया और ला हो गया। ये क्या हो? ये वर्ष व्यंजन होते हैं। वर्ष में क्या होता है? मसूड़ा। इसका मतलब होता है दोस्तों क्या होता है? मासूड़ा होता है। मसूड़ा से, मसूड़ा से आवाज आए। क्या है? मसूड़ा से आवाज जो छू कर आए। तो यहाँ पे देखिए वर्ष व्यंजन, जो वायु हमारी है कि कहाँ से आए? जब हम इसको बोलते हैं सा, क्या वो सा बोलना, रा, ला, ये कहाँ से? ये हमें मसूड़ा से जो वायु हमारे टकरा कर आ रही है दोस्तों यहाँ पे। तो ये क्या हो गया? लुंठित व्यंजन, लुंठित व्यंजन हो गया। और यहाँ पे देखिए ये कहाँ से आवाज आती है? लुंठित व्यंजन जब हम बोलते हैं तो कहाँ से आवाज आती है दोस्तों? जब लुंठित व्यंजन रा को हम बोलते हैं, कहाँ से आवाज आती है? ये वायु जीभ के बगल से निकले। क्या है? वायु जीभ के बगल से निकलती है। जब हम इसको रा को बोलते हैं, तो लुंठित व्यंजन को बोलते हैं, तो क्या होता है? हमारी जो वायु है ये कहाँ से निकलती है? जीभ के बगल से निकलती है। तो इसको रा को बोलने के पर। अब यहाँ पे पार्श्विक व्यंजन ला, ला को जब हम बोलते हैं कहाँ से जब निकलते हैं? जीभ के पीछे से। कहाँ? जीभ के पीछे के। वायु जीभ के किस भाग से? पिछले भाग से। पिछले भाग कहाँ से निकले? पिछले भाग की ओर। कहाँ जाए दोस्तों? पिछले भाग, पिछले भाग की ओर खींचे। जब वायु जो है जीभ के पिछले भाग की ओर खींचे, वो क्या है? वो पार्श्विक व्यंजन। इसको ला क्या है? जब हम ला बोलते हैं तो हमारी वायु क्या होती है? जो जीभ के पिछले भाग की ओर खींचती है। तो ये पार्श्विक व्यंजन हो गया, ला हो गया। प्रकंपित व्यंजन रा हो गया दोस्तों। प्रकंपित व्यंजन क्या है? रा है। उसके बाद द्वितीय प्रकंपित व्यंजन क्या है? हा है। द्वितीय प्रकंपित जब दो बार प्रकंपित हो। क्या हो? जब दो बार प्रकंपित हो। जब दो बार प्रकंपित हो, तो यहाँ पे द्वितीय प्रकंपित व्यंजन इसको बोला जाता है। तो दोस्तों इसको आप लोग ऐसे इसके दिमाग में सेट कर लेना दोस्तों। बहुत अभी पूरा नहीं हुआ है दोस्तों। अभी इसका एक पार्ट और आएगा, तब ये जाके व्यंजन का वर्गीकरण पूरा होगा दोस्तों। बहुत शानदार तरीके में आपको बता रहा हूँ दोस्तों। आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।